रुपए की बातें होती हैं। ऐसा है कहीं पे क्या? आदमी टेम्पो से, ठीक है, और स्मार्ट सिटी की बसों से उतर के BMW मर्सिडीज की बातें करता है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इस पृथ्वी पे इससे ज़्यादा पाक साहब, इससे ज़्यादा पॉजिटिव इंडस्ट्री कोई और भी हो सकती है। बस लोगों का नज़रिया है, अपना अपना नज़रिया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग करोड़पति बनते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी लखपति नहीं बन सकते। ऐसे लोग यहाँ पे करोड़पति बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो हम लोगों से कहता हूँ कि हम लोग ऐसे धर्म से हैं और ऐसे देश में हैं जहाँ पे आस्था सबसे ऊपर है या नहीं है? तो इतना सब लोग मानते हैं कि उसकी बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। कितने लोग मानते हैं? मुझे लगता है कि सभी लोग मानते हैं, ठीक है ना। अगर उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता और इतना बड़ा काम हमने पिछली इंडस्ट्री को 14 साल दिए, उसके बाद हमने डिसीजन लिया और आज संडे के दिन हर जगह बारिश हुई। बारिश ने बहुत सारे लोगों को रोकने का प्रयास किया, ठीक है ना। किन लोगों को रोकने का प्रयास किया? जो ऑलरेडी रुकना चाहते थे, ठीक है ना। तो वो रुक गए। स्टारों का बहुत बड़ा गेम होता है ज़िंदगी में, ठीक है ना। आज जितने भी लोग इस हॉल में और यहाँ पर आ गए हैं, ये अब पक्का है कि वो जिस देवी देवता को पूजते हैं उसकी पूरी की पूरी कृपा उसके ऊपर है। मतलब मेरा पूरा भरोसा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंडिविजुअल हम लोग अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं आते। कहीं ना कहीं हम लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लोग हमारे ऊपर निर्भर हैं, हमसे अपेक्षा रखते हैं। ये इंडस्ट्री पता है किन लोगों को मिलती है? ऐसे ही लोगों को मिलती है जो ज़िंदगी में जो लोग उनसे जो अपेक्षा करते हैं उनको फुलफिल कर पाएँ, इसलिए उनको ये कड़ी मेहनत करने के लिए इंडस्ट्री मिलती है। जितनी मेहनत यहाँ पे, इतनी मेहनत और कहीं नहीं है। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी अगर हमने इस इंडस्ट्री को चुना है तो निश्चित तौर पे उस ऊपर वाले की कृपा है हमारे ऊपर है। समझ गए ना? तो आप समझ जाइए कि आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में जो भी लोग आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो उस भगवान ने आपके लिए चुना है कि आप उनके फुलफिल कर पाएं। सबको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होती है, हमारे मिलने जुलने वालों के लिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हमारे परिवार में, हमारे खानदान में एक दो व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसके पास हम जाते हैं कि भैया आज हमें इतने रुपए दे दो। होता है ना? होता है ना? 3 साल के बाद, 2 साल के बाद आप अपने खानदान के वही व्यक्ति बनने वाले हो। हर किसी को लगता है यार हमारी स्कूटी में पंचर हो गया, यार किसकी स्कूटी मांगी जाए ना। हर किसी को लगता है कि यार आज फैमिली के साथ कहीं जाना है, कार की आवश्यकता है। तो होता है ना हमारी फैमिली में, हमारे मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना। तो निश्चित तौर पे 2 से 3 साल के बाद आप वही व्यक्ति बनने वाले हो कि जब भी किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ेगी उसमें आपका चेहरा याद आएगा। और ऐसे लोग आपको बताए ना बहुत हेल्दी मिलेंगे, बहुत खुश मिलेंगे। क्योंकि आप जब भी किसी भिखारी को 10 रुपए देते हो ना तो आप चौड़े हो जाते हो। होता ही नहीं होता है? और जब आप नहीं दे पाते हो तो क्या लगता है आपको? कहीं साले ने पाप ना कह दिया हो, कोई कहीं मतलब कुछ ना कह दिया, उसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, ऐसी भावना आती ना। तो मतलब ये पक्का है कि हम जब कोई हमसे कुछ अपेक्षा रखता है उसे दे देते हैं तो अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब आप कभी भी महसूस करके देखिएगा। और नोट में तो ऐसी गर्मी है कि आपके पास अगर 2-2 हज़ार के नोट पड़े हो, फिनिक्स मॉल में अगर आप घूम रहे हो, 1 रुपया भी खर्च मत करना आप। समझ गए ना? बस पड़े होने चाहिए। तो बड़ी स्पीड में आदमी इधर से चढ़ता उधर से आता है ऐसे करके। देखा नहीं देखा है? रुपया उसे भी खर्च नहीं करना है। और इसी टॉपिक पे एक दूसरा व्यक्ति है, रुपया नहीं है उसके पास, ना खर्च उसे करना है ना खर्च उसे करना है, लेकिन जिस पे नहीं है ऐसा चल रहा होगा। समझ गए ना? जैसे उसका कुछ खो गया है। समझ गए ना?
तो जो चीज़ हमें एनर्जी दे सकती है, खुशी दे सकती है, मुझे लगता है उस पर ही फोकस करो। और हम लोग तो ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ अगर एक शर्ट भी नहीं ले आए तो फिर उस दिन सोचते हैं किसी ना किसी के यहाँ चाय पीने तो जानी चाहिए। सही है ना? तो नई चीज़ें और पैसा, ये सब चीज़ें क्या है, कॉन्फिडेंस देता है। तो आप कॉन्फिडेंस में रहना चाहते हो तो मुझे लगता है उसके लिए पैसा कमाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर है ना? तो परेशानियों को किनारे कर दीजिए। और परेशानियाँ जो है मुझे लगता है 99% किससे जाती हैं? पैसे से जाती हैं, और जाती हैं लोगों की दुआओं से। और दुआएं आपके लिए कौन करेगा? जिसकी आपने मदद की होगी। पैसा। मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर घर में 2 बहू हो, एक नौकरी वाली हो, एक बिगर वाली हो, हाँ, अगर उसके हाथ से कब ऐसे ऐसे भी हो जाएगा ना तो घर वाले उस पर चढ़ जाएंगे। समझ गए ना? और जो तनख्वाह ला रही हो उससे गिर भी जाए तो ये पूछेंगे बहू तुझे लगा तो नहीं, कोई बात नहीं, नया कब आ जाएगा। ये वैल्यू काहे की मुझे बताओ ना? सिर्फ इसी की है। जब घर में वैल्यू उसी से मिलनी है, बाहर उससे वैल्यू मिलनी है, तो मेरे भैया पुराने क्यों पचड़ों में पड़े हो? जब पैसे से वैल्यू मिलनी तो पैसे के पीछे भागो ना। ऐसा है या नहीं है? आपको पता है कि दावतें जब होती हैं तो वो आता है, कार्ड आता है, शादी का कार्ड आता है ना? अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कि कार्ड के साथ लड्डू को वो डब्बा भी आता है? लेकिन सब जनों के यहाँ नहीं आता। इस गलत फहमी मत रहना कि सबके यहाँ आता है। सिर्फ पैसे वालों के यहाँ आता है, कार्ड भी आता है। और दूसरी बात तो एक और है, जिसकी लड़की की, जिसकी बहन की शादी होती है वो खुद चल के आता है, किसी और से नहीं भिजवाता। वो किस चीज की वैल्यू है? स्मार्टनेस की है क्या? खूबसूरती की है? सिर्फ उसके पैसे की वैल्यू है। ठीक है ना? अरे भैया, जब उसी से सब जगह वैल्यू है तो फिर उसी के लिए पागल हो, किसी और चीज के लिए पागल मत हो। और जितने भी होंगे जो 22 साल के 25 साल के लोग बैठे हैं, अभी कोई क्रीम व्रीम मत लगाओ ना, बाल इधर से उधर करो, ठीक है? क्योंकि जब तुम ना 2-4 लाख रुपए कमाओगे तो बाल चाहे इधर करना, चाहे इधर करना, चाहे काले हो जाना, चाहे पीले हो जाना, तुम्हारी वैल्यू उतनी ही रहेगी। समझ गए ना? हाँ, तो अभी अगर आप जिस टाइम पैसे कमाने की, आपको करियर बनाने की जरूरत है, उस टाइम आपने कोशिश की मैं स्मार्ट दिखूं, तो जिंदगी भर के लिए बदसूरत हो जाओगे। समझ गए ना? जो आज की डेट में सोच रहे हैं कि मैं खूबसूरत दिखेंगे वो, लेकिन जिंदगी भर के लिए वो बेसुरत हो जाएंगे। और जो लोग अभी खूबसूरती पर फोकस ना करके अपने कैरियर पर फोकस करेंगे तो वो जिंदगी भर खूबसूरत बने रहेंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो आप लोग भी अपने दिमाग में ठोक के बैठा लो और दूसरों को भी बताओ कि अभी स्टैंड मारने से, ठीक है, ये फेसबुक और व्हाट्सएप ये सब ड्रामे करने से बचें। सिर्फ फोकस करें, अच्छा कैरियर बनाएं। अच्छे कैरियर के बाद सब जगह वैल्यू है, मैके में भी और ससुराल में भी। थैंक यू।